चलो भैया, थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को मिटा दिया, क्वेश्चन था भी आगे वहीं से, ताकि आगे हम लोग कंप्लीट कर सके। इतने में क्वेश्चन आता तो आगे हल नहीं हो पाता, इस क्वेश्चन को मिटा दिए। क्या कहा गया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन संयोग कर रहा तो नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड बना रहे हैं। नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड बताया गया, जिसमें नाइट्रोजन का हम मान लेते हैं, माना गया कि 3 ऑक्साइड यही हो सकते हैं नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के हमने मान ले 3 ऑक्साइड यही हो सकते हैं, ठीक है ना। इन 3 ऑक्साइडों में एकदम शुरू से बता रहे हैं एक एक बातों को, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी, किसी भी प्रकार का। पहले में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा दी गई है, कितनी दी गई है भैया? 63.6% दी गई है। दूसरे वाले में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी दी? 46.7%, और इसमें 30.4% दे दी गई है। अब देखो हमें यहां पर कह रहा है कि अगर नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइडों में, गौर करना सवाल को, नाइट्रोजन की 3 ऑक्साइडों में नाइट्रोजन की मात्रा क्रमशः इतना 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 है, वैसे देखिए कि यह जो आंकड़ा है यह गुणित अनुपात के नियम का क्या करता है? पुष्टि करता है। तो गुणित अनुपात क्या कहता है कि तीनों में जो एक कोई तत्व होगा उसका द्रव्यमान क्या करिए? निश्चित कर दीजिए, बराबर। तीनों में किसी एक तत्व का द्रव्यमान क्या कर दीजिए? बराबर। नाइट्रोजन 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 का भार क्या हो जाना चाहिए? मात्रा बराबर हो जाए। तब उसके बाद जो उसके साथ जो दूसरा तत्व जुड़ा है, उन तत्वों के भार का क्या करेंगे? हम अनुपात करेंगे। ये गुणित अनुपात कल हमने बताया था कि एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग कर दूसरे वाले तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, इनका इनका और इनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होना चाहिए? हमेशा सरल होना चाहिए। तो वह गुणित अनुपात के नियम की क्या करेगा? पुष्टि। तो सबसे पहले तो एक बात यही गड़बड़ लग रही है सर जी कि नाइट्रोजन की तो परसेंटेज वैल्यू दे दी गई है, ठीक है ना, लेकिन ऑक्सीजन की परसेंटेज वैल्यू दी गई है क्या किसी में? नहीं। तो तीनों में पहले ऑक्सीजन का मान निकालेंगे, तीनों ऑक्साइडों में। चलो हम इस तरीके से तीनों को क्रम से करते। प्रथम ऑक्साइड, प्रथम लिख दिए हम, प्रथम ऑक्साइड में, प्रथम ऑक्साइड में क्या होगा जरा बताना जी। नाइट्रोजन की मात्रा दी गई है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी दी गई भैया? 63.6% दी गई है। अब हमसे किसकी मात्रा निकालनी है इस प्रथम ऑक्साइड में? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी जरा हमको बता देना। एक बात समझना, कोई भी कंपाउंड होगा कितना परसेंट का होगा भैया? 100% होगा। यह मार्कर अपने आप में पूरा 100% है। ये ढक्कन हम निकालेंगे 100% रह जाएगा? नहीं। तो हम कहते हैं कि 100% है, लेकिन 100% में 10% ढक्कन है, तो बाकी कितना है? 90। 100 में से घटाएंगे तभी ना पता चलेगा। वैसे ही हम जब 100 में से 63.6 को घटा देंगे तो किसकी मात्रा पता चल जाएगी भैया हमको? ऑक्सीजन की। तो घटा दिया जाए, कितना बचेगा? 4। 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 36.4%। इसमें क्या आ गया हमारा? प्रथम ऑक्साइड में ऑक्सीजन आ गया। अभी गौर करना है, अभी को हम समझाने के लिए सभी मात्राएं निकालना है एक एक में, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा तो इधर यहाँ कर बैठ नहीं जाना है, इस पर खाली तो चलो उधर उस पर पीछे चलो, जाओ पीछे वाले ब्रेंच पर, चलो भैया इस पर बैठो, यहाँ बैठो इसके बगल में। कहाँ पे बैठाओ जी? कहाँ पे बैठाओ? बीच में से। अरे छोटा ब्रेंच आओ, उस पर 5 हो जाएंगे सब। कहाँ बैठाओ कलंदर? कहाँ बैठाओ ना, खसको छोटू, खसको इधर, खस गया हल्का हल्का। चलो देखा जा, अपने मित्रों को बैठाने में तुम लोगों को कितना, जैसे ट्रेन की सीट है वैसे तुम लोग लड़ जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन द्वितीय ऑक्साइड की बात करते हैं। द्वितीय ऑक्साइड में क्या होगा भैया जरा बता देना। हम कह देंगे नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा 46.7%। तो सर जी इसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा कैसे निकालेंगे हम लोग? 100% में से 46.7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 53.3% बचना चाहिए भैया। आधी पानी दो, हाँ गलत नहीं होना चाहिए। चलो आगे चलते भैया। तृतीय, अच्छा तृतीय ऑक्साइड में या भैया तीसरे ऑक्साइड,
जिराफ जैसे तुम अभी गर्दन लंबा हो जाएगी, घबराओ नहीं। इस सबकी गर्दन जिराफ जैसी होने वाली, धीरे धीरे। अरे लंबाई बढ़ जाएगी, चंडाल यही बहाने हैं। ये भैया बता, 46.7 को घटाया गया तो आधे को कहाँ घटाएगा? दशमलव कहाँ जाएगा? मौसी के घरे जाएगा दशमलव? और ये दादा रे दादा, यहाँ लोग भैया घटाना ना बत हो। 46.7% को घटा रहे हैं। 100.00 जब दशमलव जाएंगे, दशमलव 0 करेंगे ना सिखा दे बेटा भैया, देखो दशमलव को घटाना ना होता। ये भैया यहाँ पर हुआ नाइट्रोजन की मात्रा, जरा बताना भैया, 30.4% है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 30.4 तो 69.6%। एक बात बताएंगे हम लोग, यहाँ पर जानेंगे, यहाँ पर परसेंटेज में सारा मान दिया गया लल्ला, हमारे परसेंटेज में दिया गया, तो परसेंटेज में भाग देना हल करना, सारी चीजें गलत हो जाएंगी। तो हम लोग परसेंटेज को जानते हो, मानेंगे कि ग्राम है, परसेंटेज को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? तुम्हारी मर्जी करे, किलो में कर लो, क्विंटल में कर लो, हम छोटा पैमाना मानेंगे। तो हम परसेंटेज को किसमें चेंज कर देना भैया? ग्राम में। ये हम समझाने लिखने के लिए प्रतिशत केवल लिखे थे हम, ठीक है ना? यहीं से हाँ, परसेंटेज यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ग्राम में लिख देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? हम लोग ग्राम में। और यहाँ पर यह कितना प्रतिशत हुआ भैया हमारा ऑक्सीजन? इसमें हुआ 36.4%। इसमें कितना हुआ हमारा? 53.3%। इसमें कितना हुआ? 69.6% में हुआ। हम परसेंटेज को किसमें चेंज किए? सब में ग्राम में। यार एक बात बताओ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, तभी तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना रहा है ना? क्या जी छोटू? नाइट्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर रहा तभी ना बना रहा है। हम कहेंगे कि 200 ml जल में 100 ग्राम चीनी मिला रहे हैं तो शरबत बन रहा है, तो क्या कहोगे? इसको थोड़ा सरियाओ, व्यवस्थित करो। 200 चिड़िया युद्ध छिड़ गया ये तो। 200 ml जल में लग रहा है सब बैठ गया, सब कपड़ा पर हमारी। जाओ इधर, इधर खींचो, बड़ा ब्रेन ऐसे लगा। हाथों हमेशा नहीं, थोड़ा बड़ा हाथ ऐसे दे जाके हाथ में काटो, ढस जाए और फिर निकाल कर आपकी। चलो इधर चलो सुना जा रही। तो कहेंगे, यही बात कहेंगे सुरेंद्र, क्या कहा जाएगा कि 200 ml जल 100 ग्राम चीनी से संयोग करके शरबत बनाया, यही कहा जाएगा ना? तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं? कहेंगे 63.6, थोड़ा सीधा लिखते हैं, 63.6 ग्राम नाइट्रोजन संयोग करता है। कैसे संयोग करा था भैया? कितना प्रतिशत ग्राम से? 36.4 ग्राम ऑक्सीजन से। ये ना कहेंगे कि 36.6 ग्राम नाइट्रोजन 63.6 ग्राम नाइट्रोजन 36.4 ग्राम ऑक्सीजन से क्या कर रहा है? संयोग कर रहा है, तभी ना नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन रहा है। यहां पर भी तो बात कर सकते हैं, क्या कहेंगे भैया? 46.7 ग्राम पर ग्राम में है नाइट्रोजन N2 संयोग करता है कितना से भैया? 53.3 ग्राम O2 से, तभी ना बना नाइट्रोजन का दूसरा ऑक्साइड। बातें समझ आ रही है? और यहां पर भी बात वही लिखी जाएगी सर जी कि 30.4 ग्राम N2 संयोग करता है कितना से? 69.6 ग्राम O2 से। ये भैया हमारा वो 5 से, अरे हेड जाई N2O2 मिलकर तब ना N2O5 बनने। N2O2 संयोग करके 3 प्रकार का ऑक्साइड बना रहा है,
3 में पहला NO, ये माना में कोई फिक्स थोड़ी ना कि बन रहा, ठीक है। तो N2O2 संयोग कर रहा है ना, तब ना नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा। आगे देखते हैं जी। अब हमें एक बात बताओ, गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है? गुणित अनुपात यही कहता है ना कि तीनों में किसी एक तत्व का मान क्या कर दीजिए, 3 हो के चाहे 2 हो चाहे 4 हो, कितनों में एक वो तत्व का भार क्या करिए, किसका बराबर कर सकते हैं? नाइट्रोजन का। आसान है जी, याद करो कक्षा 7वीं 8वीं क्लास में इधर के इधर भेजते थे ना। अगर इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1। हम इसको इधर इससे भाग देंगे तो यहाँ पे कहेंगे 1 ग्राम नाइट्रोजन, 63 ग्राम नाइट्रोजन इतना संयोग कर रहा है, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन संयोग करता है कितना से 36.4 बटे के 63.6 ग्राम O2 से। लिख सकते हैं नहीं भैया? 63 इतना से कर रहा है, तो 1 ग्राम कितना से करेगा, भाग देंगे तभी तो पता चलेगा ना। कर दिया जी। यहां पर भी इसको भी करेंगे, 1 ग्राम N2 संयोग करता है कितने से, 53.3 बटे के 46.7 ग्राम O2 से। लिख सकते हैं नहीं? जब इसको इधर पाठांतर करके भेजेंगे बटन, यहाँ पर एक ही ना बचेगा, यहाँ पर कितनी संख्या बचेगी हमारी, 1। इसको भी इधर भेज देंगे तो 1 ग्राम N2 संयोग करता है कितने, 69.6 बटे के 30.4 ग्राम O2 से। मामला समझ में आया? अब देखो तीनों में नाइट्रोजन का भार क्या हो गया, 1 बराबर। तो दूसरा तत्व का भार एक समान रहेगा परिभाषा के अनुसार, दूसरे तत्व भिन्न भिन्न द्रव्यमान रहेंगे। अब भाग दो जी, भाग दो, कितना आएगा इसका भाग देने पर? अब ये तुम लोग भाग नहीं दे सकते इतना, हमने इतना हल कर दिया और तुम लोग भाग नहीं दे पा रहे हो। भाग दो, कितना आ रहा है, भाग दो बराबर। चलो 3 लड़के तीनों को अलग अलग भाग दें, कोई एक इसको भाग दे दे, कोई इसको भाग दे, कोई इस वाले को भाग दे बैठकर। कानून का पता नहीं लगाएगी का है? अगर गिरे, अगर घाव लगा मारेंगे बड़ी मार। बता रहा, भाग दो जल्दी से, जल्दी भाग दो, तीनों में भाग दो जल्दी फटाफट। आ गया पहला वाले का कितना आ रहा, जीरो 57 ग्राम O2। लड़के ऊपर देखो, ऊपर देखो, 63 वाला इतना से संयोग कर रहा है, 1 ग्राम कितना से करेगा ना। अब यहां पर भी भाग दिए तो 1 दशमलव कितना आएगा, 1.4 ग्राम O2 से संयोग करेगा। दूसरे वाले ऑक्साइड में 1 ग्राम नाइट्रोजन कितने से संयोग करेगा, 1.14 O2 से। और तीसरे वाले में कितना होगा, 2.28 ग्राम O2 से संयोग करेगा। मामला समझ में आया? अब देखो परिभाषा मैच करो। अब फिर यहां पर आते हैं, गुणित अनुपात का नियम कहता है कि जब 2 तत्व संयोग करते हैं तो 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ क्या करते हैं, बनाते हैं। तब एक पदार्थ के निश्चित अनुपात के साथ, एक पदार्थ के निश्चित अनुपात होना भैया, अनुपात बराबर है, निश्चित है, अनुपात के साथ संयोग करने वाले दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान। देखा हमें ऑक्सीजन 57 है, इसमें ऑक्सीजन 1.4 है, इसमें ऑक्सीजन 2.28 है, अलग अलग हो गया ना। तो दूसरे तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों का, द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है। यानी कि सर जी यह समीकरण 1, यह समीकरण 2 और यह समीकरण 3 करेंगे और कहेंगे यहां पे क्या, अतः गुणित अनुपात के नियमानुसार क्या लिख सकते हैं भैया, 1 संबंधी 2 संबंधी 3 करेंगे तभी तो भैया अनुपात निकलेगा ना। लिखो क्या होगा, 1 का मान 0.57 संबंधी 1.14 संबंधी 2.28 आएगा कि नहीं आएगा जी,
आज जरा गौर करो भैया, यहां पर 57 एक कम, एक बार में कटेगा, दशमलव नहीं आना चाहिए पूरा। 57 गुना के 114 ना, 57 गुना के है कि दशमलव माना के कुल में ना, दशमलव हट गल, 57 गुना के 114 दो बार में कट रहा है, और नहीं लौक रहा है। अच्छा ठीक है, जानो हाई दिख रहा है ना, ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पॉइंट, ठीक है, नीचे अभी आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। 57 चौके 4 बार में, 57 चौके 228, अरे भैया 50 गुना के 200 ही तो 7 चौक 28 नहीं होगा, तो 4 बार में कटेगा, पूरा का पूरा कट गया, तो एक संबंधी दो संबंधी क्या गया 4। क्या दशमलव में कोई भाग देने पर आया है, एक सरल अनुपात आया है ना। तो ये तो बात कही गई थी परिभाषा में कि दूसरे तत्वों के साथ भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में, दूसरे तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में एक क्या होता है, सरल अनुपात। तो यही सरल अनुपात, अतः दिए गए आंकड़े गुणित अनुपात के नियम की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। मामला समझ में आ गया, चलो उतार लो, उतारो। चलो भैया, ये दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, सेम उसी तरीके का काम है जी, कोई अलग नहीं है। तो गौर से क्वेश्चन पढ़ लो, तो तक हम ये पुराना वाला क्लीन कर देते हैं। करा कि एक धातु है, तय किया क्या कोई धातु अंकित, कोई भी धातु हो सकती है। धातु का मतलब एम ले लेंगे हम ना, धातु का मतलब क्या ले लेंगे, एम प्लस ओ, संयोग कर रहा है, एम और ओ, एम फॉर मेटल, किससे संयोग कर रहा है, ऑक्सीजन से, संयोग करके MO1 बना रहा होगा, मान रहे हैं जी, ठीक है। एक क्या बना रहा होगा, MO2 बना रहा होगा, एक क्या बना रहा होगा, MO3, यह माना में है, ठीक है। जब उन्होंने कहा पहले वाले में धातु की मात्रा दिया गया क्रमशः 76.47%, दूसरे वाले में धातु की मात्रा 68.42%, तीसरे वाले में धातु की मात्रा 52.0% है। सिद्ध कीजिए जो आंकड़ा दिया गया है, यह आंकड़ा गुणित अनुपात के नियम की क्या करता है, वही बात करेंगे। हम तीनों में किसकी मात्रा निकालेंगे, ऑक्सीजन की, और फिर तीनों में धातु की मात्रा क्या कर देंगे, एक एक कर देंगे, और जो तीनों में ऑक्सीजन की मात्रा आएगी, तीनों की मात्राओं का क्या कर देंगे, अनुपात, और अनुपात का भाग देंगे तो क्या आना चाहिए, एक सरल अनुपात। चलो फटाफट फटाफट भाग देते हैं भैया, बताना। हम कहेंगे प्रथम ऑक्साइड में, अंकित फटाफट भाग देना भैया। प्रथम ऑक्साइड में क्या होगा जी, एम की मात्रा दी गई है, कितनी है भैया, 76.47%, तो प्रतिशत को किसमें कन्वर्ट कर देना है, ग्राम में। तो O की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 76.47 घटाएंगे तो 23.53 ग्राम आएगा ऑक्सीजन की मात्रा। द्वितीय ऑक्साइड की बात करते हैं भैया, द्वितीय ऑक्साइड में क्या होगा जरा बता देना। एम की मात्रा दी गई है 68.42% है, यानी 42 ग्राम, इधर देखो ऊपर छोट, तो O की मात्रा कितनी हो जाएगी, ये लड़कियां ऊपर देखो, कहां तुम नीचे देख रहे हो, 31.54 ग्राम हो जाएगी, 5-8, हाँ सॉरी 8 ग्राम हो जाएगी। 100 में से घटा रहे हैं, ये मत करना कैसे आ गया, परसेंटेज है 100 में से मात्रा घटा दी है 31 इतना, डायरेक्ट लिख दी है, ठीक है ना। और यहाँ पे तृतीय ऑक्साइड में बता देना भैया जरा हमको, तृतीय ऑक्साइड में कहेंगे एम की मात्रा कितनी है, 52.0, तो O की मात्रा कितनी हो जाएगी सर जी, 100 माइनस 52 यानी 48 ग्राम। हेजल लिख दें इसकी मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा 23.53%, O की मात्रा कितनी है यहाँ पर 31.58%, O की मात्रा कितनी है यहाँ पर हो जाएगी 48%। कोई दिक्कत है क्या, तो इसको हम कहे कि यह वाला इतना यम इतने ऑक्सीजन संयोग करा तभी ना यम वो बन रहा है जी,
बात समझ आ रही है? इतना m इतने o से संयोग कर रहा है, तभी तो जाकर MO बन रहा होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 76.47 ग्राम धातु संयोग करता है कितना भैया? 23.53 ग्राम O2 से होगा। तो भैया 1 ग्राम तीनों में बराबर करना धातु को, तो 1 ग्राम धातु संयोग करता है 23.53 बटे के 76.47 ग्राम O2 से। और जब भाग 0.30 आएगा, भाग देकर देखना 5 जीरो कैसे आ रहा था O2 से। 5 बार भागे नहीं जाने की डिग्री 30 आएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं जी। एक भी आता है कहीं कहीं, कभी कभी भाग देने पा जाएगा, तो हम 30 सीधा रहेंगे, कटाने में सही रहेगा हम लोगों को। यहां पे भाग देंगे 68.42 ग्राम धातु संयोग करता है। देख लो सही है ना तुम्हारा कि गलत है? तो फिर अब यहां पर क्या हो जाएगा भैया? 31.58 ग्राम O2 से संयोग कर रहा है, तो 1 ग्राम कितने संयोग करेगा? 1 ग्राम धातु संयोग करता है 31.58 बटे के 68.42 ग्राम O2 से। तो भाग देंगे तो 0.45 ग्राम O2 से आ जाएगा, ठीक है ना। भाग आसान बनाने के लिए हम 45 कर दिए, ठीक है। आगे क्या होगा जी? यहां पर भाग देंगे हम लोग, कहेंगे फिर वही बात, 52.0 ग्राम धातु संयोग करता है किससे भैया? 48 ग्राम O2 से। तो 1 ग्राम धातु संयोग करता है 48 बटे के 52 ग्राम O2 से। तो 90 0. देखो इसमें भी 1 काटे हैं, इसमें भी 1 काटे हैं, इसमें भी 1 काट दिए, ठीक है ना। 0.1 ग्राम O2 से। एक बात समझना भैया, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और यह समीकरण नंबर 10 को 2-3 स्थान तक लेके जाना पड़ता, इसलिए गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है? गुणित अनुपात का नियम यही कहता है ना कि दूसरे के तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमानों का अनुपात कर दीजिए। एक तत्व का द्रव्यमान बराबर हो गया तो दूसरे तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों का क्या करिए? अनुपात। तो हम कहेंगे गुणित अनुपात के नियमानुसार, गुणित अनुपात के नियमानुसार तो क्या हो जाएगा भैया? 1 संबंधे 2 संबंधे 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जरा बता दो क्या हो जाएगा? एक का मान 0.30, दूसरे का मान 0.45 और तीसरे का मान 0.90। भाग दो भैया, यह भाग दो 15 गुना की 15 तिया। अब कर 30 से कर पाएगा क्या? 30 से नहीं, 30 से तो आई कट लेंगे, कट पाएगा नहीं। तो ऐसे संख्या को सबसे कट जा 15 30 15 तिया 45 15 छका 2 संबंधे 3 संबंधे 6। क्या कोई दशमलव में मान आया? एक सरल संख्या आ गई। अतः दिए गए आंकड़े गुणित अनुपात के नियम की क्या करते हैं? पुष्टि करते हैं। समझ में बात आ गई? तो कल एक क्वेश्चन देंगे लगाने के लिए, उतार लो। अरे नीचे वाले का चीज नहीं दिख रहा है क्या? नीचे वाला आ गया। हाँ, अब भाग वैसे सीखना पड़ेगा भैया, तो मत बस लो। चलो जी, ये भैया हमने पिछली क्लास में गुणित अनुपात का नियम पढ़ा दिया है, हालांकि उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो उसको समझा देते हैं आंकिक प्रश्नों पर, ठीक है ना। आंकिक प्रश्न हमने कुछ आज लिखा है, उस आंकिक प्रश्न में क्या क्या डाटा दिया गया, कैसे क्या कह रहा है, उसको हम जानते हैं। दो भैया छोटू क्वेश्चन दिया जाए।
लिख लग जाएगा तो अच्छी बात है। करा सुनो ध्यान से क्वेश्चन, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ज्यादातर देखो न्यूमेरिकल क्या है, 11th और 12th के न्यूमेरिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, पढ़ने के बाद समझो फिर उसको लगाना शुरू करो। भूत जैसे पहले अगर तुरंत पकड़ के लगाना हो शुरू करो तो लगभग नहीं करेगा, जाकर बीच में फंस कर आधा छोड़ के चले जाओगे। कॉपर के एक ऑक्साइड में 11.2% ऑक्सीजन है, कह रहा है, गौर करो, इधर रफ कार्य कर रहे हैं ना। कॉपर का ऑक्साइड मान लेते हैं CuO होगा, मान रहे हैं जी, नाम तो नहीं दिया है तो कॉपर का ऑक्साइड कौन सा है, CuO है कि Cu2O है, कोई भी एक दोनों में से हो सकता है, तो ये है। अब इसमें ऑक्सीजन है, कितना प्रतिशत बच्चा, 11.2% ऑक्सीजन है। फिर करा तथा एक क्लोराइड में, तो क्लोराइड किसका है, कॉपर का ही क्लोराइड है, तो CuCl2 हम मान लेंगे, CuCl2 भी हो सकता है, CuCl भी हो सकता है, हम CuCl2 मान रहे हैं। कॉपर के एक क्लोराइड में 35.86% क्या है, क्लोरीन है। ये क्लोरीन की परसेंटेज वैल्यू है और ये किसकी परसेंटेज वैल्यू है, ऑक्सीजन की। अब आगे करा सुनो गौर से एक बार दुनिया वालों, तथा क्लोरीन के एक ऑक्साइड में, मतलब क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, क्लोरीन किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ, तो मान लेते हैं Cl2O है, माने कि Cl2O है, या तुम्हारी मर्जी करे वो Cl2 मान लो, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, Cl2 भी क्लिक कर सकते हो या Cl2O कर सकते हो, हमने कर दिया। इसमें करा है 18.64% क्या है, 18.64% ऑक्सीजन है, तो सिद्ध कीजिए कि ये आंकड़े तुल्य अनुपात या गुणित अनुपात के नियम की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। जब गुणित अनुपात तुल्य अनुपात दिख जाए, पदार्थ दिख जाए साफ साफ तुमको, हमको 3 पदार्थ ढूंढने, कितने, 3 तत्व ढूंढने होंगे। याद करो कल हमने एक डायग्राम बनाया था, डायग्राम क्या था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, एक और इसका 16, ये अलग अलग द्रव्यमान वाले तत्व किसी तीसरे ऐसे निश्चित द्रव्यमान वाले से संयोग करेंगे, ये दोनों अलग अलग द्रव्यमान वाले तत्व किसी तीसरे निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से क्या करेंगे, संयोग करेंगे, तो कोई ना कोई यौगिक फॉर्म करेंगे जी, फॉर्म करेंगे कि नहीं फॉर्म करेंगे, बताओ जरा, बनाएंगे ही। तो जो यौगिक बनेगा, जो यौगिक बनेगा उसमें एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ, कार्बन कार्बन का तो दोनों में 12-12 है ना, अब इसके साथ संयोग करें दूसरे तत्वों के जो द्रव्यमान होगा, उसके साथ संयोग करें दूसरे तत्वों का जो द्रव्यमान होगा, यानी 4 संबंधे 32, हाइड्रोजन का 1 गुणित 4 तो 4 होगा, और 4 संबंधे ऑक्सीजन का 16 गुना के 4 1 कम 4 8 चौके 32, ये अनुपात आएगा। यह अनुपात हाई जो तीसरे जो तत्व आपस में अगर संयोग कर सके तो संयोग करेंगे ही, कर सकेंगे क्या, करेंगे ही, संयोग करेंगे तो क्या बनाएंगे, H2O, तो इनके अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो भैया देख लो, इसका अनुपात 2 संबंधे कितना 16, यानी 1 संबंधे 8, ये अनुपात और ये इन दोनों का अनुपात क्या आ गया, बराबर आया कि नहीं आया। यहाँ का हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात भी उतना है और यहाँ के भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, उतना ही है, ठीक है। अब इन दोनों का करेंगे तो इसके बराबर आएगा जी, इन दोनों का करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, इसके, यही है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो यानी कि हमें गुणित अनुपात का नियम, हमें गुणित अनुपात के आंशिक प्रश्न लगाने के लिए कितने तत्व ढूंढने होंगे, 3। ये ना कहने का मतलब है, अगर गुणित अनुपात के आंशिक प्रश्नों को हल करना है तो हमें तत्व कितने ढूंढने होंगे जी, 3 तत्व। मेन ऊपर वाला है, ऊपर वाला पहचानेंगे कि कौन हो सकता है मुख्य, चलो पहचान कर थोड़ा बताओ, तब तक हम इधर क्लीन कर रहे हैं, उधर गिवन डाटा दिया गया। ऊपर वाला तत्व हम कौन सा बना सकते हैं, हाँ अरे गलती बोल दिया जी, गुणित अनुपात व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। ये दोनों गुणित अनुपात कैसे हो गया, वो तो डाल्टन कैसे देकर चले गए ना, गलती से निकल गया भैया, गलती हो गई, मुंह से निकल गया अरे ठीक है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम है, इन दोनों का अनुपात इनके अनुपात के बराबर आ जाए तो किसके बराबर होगा, व्युत्क्रम अनुपात के नियम के बराबर। रिश्टर ने खोजा था इनकी खोज, ठीक है ना, 1792 ईस्वी में, ठीक है ना भैया, 92 में। अब आते हैं भैया यहाँ पर 3 तत्व ढूंढने हमको व्युत्क्रम अनुपात में, 2 बार 3 बार गुणित अनुपात बोलते तो व्युत्क्रम समझ लेना। यहां पर हमें ऐसे 3 तत्व ढूंढने मिलेंगे, कौन कौन से 3 तत्व तुमको दिखाई दे रहे हैं,
एक कॉपर, एक क्लोरीन और एक, यही 3 तत्वों से मिलकर तीनों यौगिक बनाया ना क्या पाल? इन्हीं तीनों से मिलकर, दिमाग यहीं पर रखेगा, देख जरा दिमाग का यौगिक घूम रहा है इसका। इन 3 तत्वों से मिलकर तो इन तीनों यौगिकों का निर्माण हुआ है। कॉपर ऑक्सीजन से जुड़ा तो ये बनाया, कॉपर क्लोरीन से जुड़ा तो ये बनाया, क्लोरीन ऑक्सीजन जुड़ा तो ये बना लिया। अब मेन आएगा सर जी, तो ऊपर किसको हम रखें, मेन फ्रंट पे किसको रखें, और दो अलग अलग, तो सिंपल सा है, ये मेटल वाला जो दिख रहा है ना इसको ऊपर कर दो। दोनों इसमें कॉमन पहले दिख रहा है ना, दोनों में शुरुआत में इसी में कॉमन दिख रहा है। तो जिस शुरुआत दो यौगिकों में, जिन दो यौगिकों में, शुरुआती यौगिकों में एक चीज जो कॉमन दिखेगा उसको ऊपर वाला तत्व बना देंगे कॉपर, बाकी इसको हम कर देंगे ऑक्सीजन इधर, क्लोरीन कर देंगे इधर। तो कॉपर किससे संयोग करेगा, क्या बनाएगा, CuO। कॉपर संयोग करेगा किससे, क्लोरीन से, क्या बनाएगा, CuCl2। ऑक्सीजन क्लोरीन या क्लोरीन ऑक्सीजन से, देखो तीर दोनों तरफ चल रही है, यानी इससे ये, इससे ये, चाहिए इससे करे चाहिए इससे संयोग करे, दोनों किससे संयोग कर सकता है जी। जब ये इससे संयोग करेगा तो क्या बनाएगा, Cl2O। ये माना में डाटा है, ये डाटा कौन सा है, माना में। यौगिक कह रहे हैं कि ये यौगिक रहेगा, माना में हो गया जी। अब एक बात बताना हमको, परसेंटेज वैल्यू लिखते हैं। इस वाले में ऑक्सीजन की परसेंटेज वैल्यू कितनी है भैया, 11.2%। इसमें क्लोरीन की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 35.86%। और इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 18.64। पहला हमारा काम क्या होना चाहिए पहले बताओ। सबसे पहले काम होना चाहिए कि जो दूसरे तत्व हैं उनका प्रतिशत मान ज्ञात करना, यही ना। जो दूसरे तत्व इस यौगिक में इसका अलग है, इसका मान कितना होगा, इसमें कॉपर का मान कितना होगा, इसमें क्लोरीन का मान कितना होगा, वो मान हम याद करेंगे। सबसे पहले करेंगे ना, तो सबसे पहले किस में चलते हैं, कॉपर के ऑक्साइड में, क्योंकि हमें सबसे पहले क्वेश्चन में कॉपर का ऑक्साइड दिया, ये बचलता है। और एक एक मामला क्लियर होना चाहिए। पहले ये बात क्लियर हुई इतनी की नहीं, शुरुआती दो यौगिकों में जो तत्व कॉमन दिखेगा उसको कहां ठेल देंगे, ऊपर, और बाकी तत्वों को नीचे ठेल देंगे। अब इसको इधर चाहिए इसको इधर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहिए इधर हो जाए चाहिए इधर हो जाए, ठीक है ना। आते हैं जी, बनाते हैं। सबसे पहले कॉपर के ऑक्साइड में आते हैं। कॉपर के ऑक्साइड में, यानी हमने माना क्या यौगिक भैया, यौगिक माना CuO में। किसकी परसेंटेज वैल्यू दी है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी दी गई है, 11.2%। को किसमें चेंज कर देते हैं लगाने के लिए हम लोग, ग्राम में। ऑक्सीजन की मात्रा हो गई, तो सर जी कॉपर की मात्रा कितनी होगी, परसेंटेज तो पूरा यौगिक 100% होगा ना, परसेंटेज के अनुसार तो यौगिक 100% होगा, ये 100 ग्राम का यौगिक होगा, और 100 ग्राम में से 11.2 ग्राम घटा देंगे तो किसका मात्रा पता चल जाएगा हमको, कॉपर का। तो यानी कि 100 माइनस 11.2, तो कितना हो जाएगा लल्ला, 8 बचेगा एक और 9 बचेगा, तो 9 में से 1 जाएगा 8, और यहां पर भी बचेगा 9 में से 8, 8.8 बचेगा ग्राम। यह क्या बच गया भैया, कॉपर। अब हम तीनों पहले हल करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताएंगे क्या करना। यहां तक नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओहो यहीं तक ही दिख रहा है, तब आगे छोड़ के लिखना पड़ेगा ना हमको। देखो जी, आगे इस वाले में बात करते हैं। कॉपर का ऑक्साइड खत्म, क्लोरीन के ऑक्साइड में। ऑक्साइड में यानी कि CuCl2 में। गौर करना जी जरा बात हमारी, किसकी मात्रा दी गई है, Cl की मात्रा दी गई है, कितनी लल्ला, 35.86% दे दी गई है, ठीक है ना। किसकी निकालनी है, इतना तो चलो ब्रिलियंट हो चुके हैं लोग धीरे धीरे जी। फिर खटाखट 100 माइनस 35.86, परसेंटेज को किसमें चेंज कर देते हैं हम लोग हैं, ग्राम में, 100 में से घटा दिए, ये आ गया, ठीक है ना। समझ आ रहा है पाल, कितना होगा भैया, 10 में से 6 घटेगा 4, 9 में से 1 घटेगा 8 में से 1 9, 9 में से 5 4, 9 में से 3 6, 64.8
14 ग्राम क्या बचा हमारा, कॉपर। रोक लेते हैं। अब बारी किसकी है भैया, हमारी तीसरे यौगिक की, थर्ड यौगिक। अभी देखो समझने के लिए बीच बीच में तुम लोगों को जगह छोड़ छोड़ कर बता रहे हैं, स्टेप टू स्टेप चलकर, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्लोरीन के ऑक्साइड में, क्लोरीन का तो कॉपर का क्लोराइड है ना ये तो, कॉपर के क्लोराइड, ओहो ओहो, कॉपर के क्लोराइड में तो पहले बोलना चाहिए ना चिंकी। गुड, वेरी गुड। तो लड़की दिमाग बाकी सब वहां लिख रहे हैं, सर जी लिख रहे हैं, सुनते रहे, सुन रहे हैं सब, वाह। हैजा लिखे CuCl तो क्लोरीन का सर कोई नहीं बोल रहा है। अरे विश्वास है तो क्या लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं अलग दिख रहा तो बोलोगे ना। विश्वास मतलब क्या होता है जी, गलत। अरे कलम है, हाथ है, चल सकता है, कुछ भी निकल सकता है। अगर दिख रहा बोल कुछ और है, लिखा कुछ और है, तो उसको बोलो। क्लोरीन के ऑक्साइड में, क्लोरीन का ऑक्साइड मतलब भैया Cl2 है, यही ना। चलो जी, किसकी मात्रा दी गई है जी, ऑक्सीजन की। हम कहेंगे O की मात्रा कितनी लल्ला, 18.64% है। फिर हम पता करते हैं क्लोरीन की मात्रा, तो कहेंगे Cl2 की मात्रा कितनी होगी लल्ला, 100 माइनस 18.64, घटा दो जी, ये आएगा 6, 3 और 1 8, 81.36 ग्राम, ये भी हो गया ग्राम। अब चलते, खेला हो गया। खेल क्या होगा, इसका परसेंटेज मान कितना आया जी, सारा बात इन डायग्राम पे समझना। 88 इसका मात्रा कितना आया, इसकी मात्रा कितनी आ गई, क्या हमने बताया अभी गुणित अनुपात में, अरे गुणित अनुपात, व्युत्क्रमण अनुपात में हमने क्या बताया अभी, कि इन दोनों में जो कॉमन तत्व है, इन दोनों में जो कॉमन तत्व है उनका भार क्या होना चाहिए। भैया यहाँ पे सीधा सीधा समझो ना, सुनो सुनो, यहाँ पे सीधा सीधा समझो, गुणित अनुपात का नियम लगेगा। किसका नियम लगेगा, गुणित अनुपात। गुणित अनुपात कहता कि ये दोनों के तत्वों में भार बराबर करिए, तो कॉपर और कॉपर का भार क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। और अनुपात किसका निकालेंगे, फिर हम भार बराबर करने के बाद ऑक्सीजन और क्लोरीन का मान अलग अलग आएगा, तो क्लोरीन संबंध क्या कर देंगे, ऑक्सीजन। तो जो क्लोरीन संबंधी ऑक्सीजन होगा वही मान यहाँ के क्लोरीन संबंधी ऑक्सीजन के मान के क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। क्लियर हुआ, तो जाकर व्युत्क्रमण सेट होगा। फिर से रिपीट करें, सुनो हमारी बात। यहाँ पे कॉपर का ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर का क्लोराइड है, दोनों में कॉपर कॉपर कॉमन है, कॉमन तत्व है, तो हम कॉपर की दोनों में मात्रा क्या कर देंगे, एक बराबर। तो क्लोरीन और ऑक्सीजन की मात्रा अलग अलग आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, तो उन दोनों मात्राओं का क्या करेंगे हम, अनुपात, यानी Cl संबंध O या O संबंध Cl, जो कर लो। जो यहां पे अनुपात करोगे वही अनुपात यहां पर भी करोगे। अगर O संबंधी Cl करोगे तो यहां पर भी O संबंधी क्या करना पड़ेगा, Cl, और इस Cl संबंधी O करोगे तो यहां पर Cl संबंधी क्या करेंगे, O। तो ये अनुपात इसके अनुपात के क्या ना चाहिए, बराबर। तो व्युत्क्रमण अनुपात की नियम की क्या करेगा, पुष्टि करेगा। मामला समझ में आया। तो सर जी यानी कि हम यहाँ पे कॉपर को 1 ग्राम करेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में गुणित अनुपात में करते थे हम लोग, तो करें क्या कहेंगे भैया, कॉपर कितना है 88.8 ग्राम Cu संयोग करता है कितने, 11.2 ग्राम O2 से। तो भैया हमारे 1 ग्राम कॉपर संयोग करता है 11.2 बटे के 88.8 ग्राम O2 से। तो जरा भाग दो तो भैया फटाफट हमारे भाग दो, युवराज सिंह भाग दो जल्दी जल्दी। हैं
8 का आएगा दादा, 0 में ना आएगा कुछ। 0.126 ग्राम O2 से हानि पानी दोस्त भैया भाग तुम लोग दिए हो, हम भाग नहीं दिए। मामला क्लियर है जी। यहां पर आते हैं, अब यहां पर भी तो बात करेंगे ना। कॉपर क्लोरीन से संयोग कर रहा है, धनायन ऋणायन से संयोग करने जाएगा, यहां पर क्या कहेंगे जी, 64.14 ग्राम डोंट बतियाई कॉपर, क्योंकि हमें कॉपर का अनुपात बराबर कर, तो कॉपर का संयोग कराएंगे ना दोनों में। कॉपर संयोग करता है कितने ग्राम से, 35.86 ग्राम Cl2 से। तो भैया 1 ग्राम कॉपर संयोग करता है कितने से, 35.86 ग्राम बटे के 64.14 ग्राम Cl2 से। तो भैया अनुपात करो कितना आ रहा, 0.55 ग्राम Cl2 से। यहां तक बातें तय हो गई। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर क्या कहता है भैया कि यहां पर अगर दोनों तत्वों का भार बराबर हो गया तो इन दोनों तत्वों को क्या कर दीजिए, अनुपात, ये बात आती है, अनुपात कीजिए, और इसके अनुपात के क्या आना चाहिए लास्ट में, बराबर। तो हम समीकरण 1 संबंधे क्या कर दे 2, यानी कि Cu और Cu, O संबंधे Cl, Cl संबंधे O। तो हम यहां पे सीधे सीधे लिख देते हैं भैया आसान भाषा में, अतः गुणित अनुपात के नियमानुसार। तो अरे गुणित अनुपात ना लगा रहे इन दोनों में, इन दोनों में गुणित अनुपात ही तो लग रहा है। तो गुणित अनुपात के ना Cl संबंधे O कर दे रहे हैं जी, सही रहेगा, तुम्हारी मर्जी, O संबंधे Cl कर दो। हम क्या कर देते हैं, Cl संबंधे O, तो Cl संबंधे O मतलब Cl का मान सर जी, Cl का मान कितना है 0.55 और संबंधे कितना हो जाएगा 0, थोड़ा सा अनुपात छोटा करना पड़ेगा। Cl संबंधे O बराबर 0.55 संबंधे 0.126, यानी कि 0.55 में 0.126 से भाग दो जी, कितना आएगा 0.55 में 1.26 से भाग दो, 0.55 में 0.126 से भाग दो, 4.3650 आ रहा है। यानी कि कह सकते हैं सर जी कि Cl संबंधे वो कितना है 4.36, इतना ही आ रहा है ना। अतः ये मान समीकरण ए, यहां पे जो यह मान आया है इस तीसरे वाले इन दोनों के अनुपात की क्या होना चाहिए, बराबर। तो दोनों का मान यहां पे हमको पता है, दोनों का मान पता है कि नहीं पता है जी, हमें Cl का मान पता है, O का मान पता है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे लल्ला, हम कहेंगे सर जी Cl संबंधे, यहां पर भी कहेंगे ना, अगर यहाँ पे O संबंधे Cl करते तो यहां पर भी O संबंधे क्या करते Cl, तो हम कहेंगे अतः Cl संबंधे O से क्या होगा भैया, Cl संबंधे O बराबर 81.36 संबंधे 18.64, यानी कि 81.36 बटे के 18.64 भाग दो भैया 4 देखो हमने कुछ किया है क्या जी, हमने क्या नियम का पालन किया है ना भैया, हमने क्या किया, नियम का तो पालन किया है ना। दोनों अनुपात क्या आ गया, बराबर, यानी बराबर आया, इसका मतलब साफ साफ लल्ला यह दिए गया जो आंकड़े हैं यह तुल्य अनुपात क्या बाकी क्या करते हैं भैया, करके मामला समझ में आ गया।